एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर ये मिल रही है कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की मार की एक एक डिटेल हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान की मार से बौखलाए पाकिस्तान ने आखिर क्या किया है। अपडेट ये है कि पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर भारी गोलाबारी की गई है, खासतौर पर पुंछ में, जहां पर पूरी रात पाकिस्तान की ओर से शेलिंग हुई है, जिसका भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया और अभी भी जारी है। पाकिस्तानी फौज की कई पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई है, लेकिन इसका जवाब, कड़ा जवाब भारतीय सेना भी लगातार दे रही है और लगातार ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये हरकत की जा रही है उसका जो जवाब भारतीय सेना दे रही है, उसमें अब तक सांबा सेक्टर में जैश के 7 आतंकी भी घेर कर दिए गए हैं। और हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और वो हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट्स दे रहे हैं। श्रीनगर से अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमृतसर से सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। अहमद बिलाल, सुबह 6 बजे का वक्त है और ऐसे में अभी क्या स्थिति है, क्योंकि ये जानकारी मिली कि श्रीनगर आसपास के इलाके, जम्मू की अगर हम खासतौर से बात करें तो रात भर आवाज आती रही धमाकों की और भारतीय सेना कड़े रूप से जवाब दे रही है पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान को। अभी क्या स्थिति है बताएं पूरे इलाके में। बिल्कुल जी, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि श्रीनगर में भी पूरी रात जो है वो यहाँ पर ब्लैकआउट किया गया था और लगभग हर घर की जो लाइटें हैं वो बंद थी। आसमान में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था और आपको श्रीनगर एयरपोर्ट की भी अगर हाल में बताऊं, क्योंकि मैं श्रीनगर एयरपोर्ट का भी हाल देख के आया, तो वहाँ पर भी एक लाइट जो है वो नहीं जल रही थी। पूरा का पूरा इलाके को जो है वो गुप्त अंधेरे में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो रात भर पाकिस्तान की तरफ से जो बॉर्डर इलाके हैं, चाहे आप कुपवाड़ा की बात कर लीजिए, चाहे आप पुंछ राजौरी केरन सेक्टर की हम बात कर लें, तंगधार की हम बात कर लें, तो रात भर वहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन जो है वो देखने को मिला है। लेकिन अगर अभी फिलहाल हम श्रीनगर की हम बात करें तो श्रीनगर में अभी से कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो लाइट्स है, जो बिजली सेवा है वो रिज्यूम की गई है। लेकिन पूरी रात जो है वो श्रीनगर में भी जो ब्लैकआउट है वो किया गया। यहाँ तक कि जो सड़कों पर जो गाड़ियाँ चल रही थी उनको भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो ये कह रही थी कि बेहतर है कि आप जो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स है उनको बंद करके आप सड़कों पर धीरे धीरे चले। तो पूरी तरीके से ब्लैकआउट का पालन जो है वो श्रीनगर पर जो है किया गया है। लेकिन जो बॉर्डर इलाकों की अगर हम बात करें तो रात भर वहां पर शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की ओर से जो है वो देखने को मिली। और इसके अलावा ये भी मैं बता दूं आपको कि श्रीनगर की अगर हम बात करें तो 9 तारीख और 10 तारीख तक जो सभी स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी हो गई, उन सभी की जो क्लास वर्क है यानी क्लासेस वगैरह है, ये सभी जो है वो फिलहाल सस्पेंड कर दी है। और जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ये भी कहा है कि सोमवार के दिन, चूंकि पब्लिक हॉलीडे है, तो सोमवार के दिन दोपहर तक ये निर्णय लिया जाएगा कि ये सारे स्कूल, कॉलेजेस वगैरह हैं वो आगे कब तक खुलेंगे। तो एक बार मैं आपको श्रीनगर के आसपास की तस्वीरें भी अगर मैं आपको दिखा दूं तो अभी देखिए, चूंकि सुबह का वक्त है, लेकिन इसके अलावा जब ब्लैकआउट हुआ था यानी कि रात में, उस वक्त भी जब हम श्रीनगर की सड़कों पर निकले थे तो पूरी की पूरी जो इलाका है वो सुनसान था। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही जो है वो नजर आ रही थी। सभी लोग जो है वो अपने घर के अंदर जो है वो इकट्ठे हुए थे। और आपको बता दें, ये पूरे इलाके यानी कि पूरा आसमान पे श्रीनगर पे जो है वो अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन अभी से कुछ देर पहले अगर मैं आपको जानकारी दूं तो जो बिजली सेवा है वो श्रीनगर में जो है वो फिर से शुरू कर दी गई है। जी ठीक, आप नजर बना के रखिएगा। अहमद बिलाल, अमृतसर लिए चलते हैं। सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, अमृतसर की बात करें, बॉर्डर वाला इलाका है, बॉर्डर वाला शहर है और यहाँ पर भी ब्लैकआउट की तस्वीरें हमने देखी। अभी क्या स्थिति है बताएं तस्वीरों के साथ। जी बिल्कुल, पूरा का पूरा पंजाब जो है वो सेंसिटिव उसमें है। इस सारे जो स्थिति बनी है उसमें पाकिस्तान की तरफ से पूरी रात जो है कोशिश की गई है। पठानकोट, होशियारपुर, बठिंडा, इवन जालंधर जो है पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है वो शाउट डाउन किए हैं। पूरी रात ब्लैकआउट रहा है पूरे पंजाब में। लगभग जो है खासकर जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, फाजिलका, फिरोजपुर ब्लैकआउट रहा है। और अब सुबह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है रिस्टोर हुई है।
तो पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी कोशिश जो है रात को की गई है, वो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने उन तमाम कोशिशों को जो है वो फेल कर दिया है। उसकी डिटेल जो है अभी दिन में भी आएंगी कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में जो है कोशिश की गई है। पर पंजाब जो है, जम्मू और कश्मीर के बाद अगर कोई ज़्यादा सेंसिटिव जो बॉर्डर है वो पंजाब का है। पठानकोट से शुरू कर दें हम तो फिरोजपुर फाजिलका तक ये बॉर्डर जाता है और सारा का सारा बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ लगता है, जो है वो सेंसिटिव उसमें आता है। और जो एहतियात हैं, जो प्रिपरेशंस हैं, वो भी उसी लेवल पे हैं। तो फिलहाल अमृतसर में और बाकी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो रिस्टोर हो गई है। पर अभी डिटेल्स जो हैं वो आएंगी कि पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ जो है रात को हिमाकत की है। पंजाब में जो है टारगेट करने की जो पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं, जिनको शट डाउन कर दिया गया था पिछली रात जो है इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा। ठीक सचिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर शुरू कर लेते हैं अहमद बिलाल का। अहमद, क्योंकि अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की या फिर पब्लिक सर्विसेज की, वहाँ की जहाँ पर ज़्यादा लोगों की संख्या रहती है, किस प्रकार के एहतियात वहाँ पर बरते जा रहे हैं, दिन के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है श्रीनगर और आसपास के इलाकों के लिए? बिल्कुल, देखिए जी, आपको बता दूंगा कि जैसे ही जो है वो जम्मू में जो पाकिस्तान की तरफ से जो हॉस्टाइल ड्रोन है वो देखे गए, उसके बाद से ही यहाँ पर जो श्रीनगर में प्रशासन की तरफ से जो चीज़ें हैं वो साफ़ कर दी गई थी और तुरंत ही श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो डिफेंस यूनिट है उनको जो है वो एक्टिव कर दिया गया था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले जो सरकारी जो बिजली सेवा है उसको जो है वो कट कर दिया गया और फिर उसके बाद यहाँ पर आसपास के जो लोगों हैं उनको भी प्रशासन के माध्यम से मैसेज भेजा गया कि किसी भी तरीके का इन्वर्टर या फिर जो बैटरी बैकअप होता है या जनरेटर होता है उसके सहारे जो है वो बत्ती ना जलाएं, बिजली ना जलाएं। तो इसके बाद से कुछ ही देर बाद जो श्रीनगर के सभी घर या दुकानों की बात करें या एस्टैब्लिशमेंट जितने भी हैं इमारतें, वहाँ पर जो है वो तुरंत ही अंधेरा जो है वो देखने को मिल गया। जहाँ तक हम अभी की इस वक्त ही अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि सभी प्रकार के जो स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वो उनको जो है वो आज और कल यानी कि फ्राइडे और सैटरडे को बंद रखा जाएगा। संडे जो है वो पब्लिक हॉलीडे वैसे ही होता है, तो संडे को ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे जो है वो कब जो है इन इंस्टीट्यूशन को खोलना है। हाँ। लेकिन अगर हम आपको बता दें तो कल जब ब्लैकआउट की स्थिति थी तो श्रीनगर में जो है वो बेहद कम स्थिति जो है वो देखने को मिल रही थी। अगर मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखा दूं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर कि अभी भी यहाँ पर जो सड़कें हैं वो सूनी है। हालांकि सुबह का वक्त है लेकिन आज ये माना जा रहा है भी बहाल कर दी गई है। और क्या कुछ अपडेट्स आते हैं अहमद बिलाल, आपसे आगे हम लेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। सचिन भी लगातार हमारे साथ बने हुए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।